हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो मेजर कोर्स है सोशियोलॉजी। ये सेकंड सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर 2024 का। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे और इस ईयर कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी एनईपी सिलेबस है ये, और उसका क्वेश्चन पेपर है। इसका देखिए क्वेश्चन पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया। पेपर कोड है आपका A070204T। जैसा कि आप इसमें जानते हैं कि इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। तीनों भागों में से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जो पहला भाग होता है सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में आपका होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5 दिए होते हैं, जिसमें आपको पाँचों करना कंपलसरी होते हैं। क्योंकि पाँचों करना कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। ठीक है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। और कितने शब्दों में करना है? अधिकतम आपको 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित, यानी कि अति लघु उत्तर है ये, तो 75 शब्दों में आपको करना पड़ेगा। पहला है डिफाइन सिटी, यानी कि नगर को परिभाषित कीजिए। सेकंड है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिक डाइवर्सिटी, नृजातीय विविधता से आप क्या समझते हैं। थर्ड है आपका कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। चौथा है आपका क्वेश्चन कि डिफाइन जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। संयुक्त परिवार वो होते हैं जो सभी एक साथ रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सब एक साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाते हैं। फिर आप कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट में सेक्शन बी। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन ये देते हैं इसमें आपको, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। और इसमें कितने 200 वर्ड में आपको आंसर करना है। आंसर आपको इसके 200 वर्ड में करना होता है। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 7.5 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है और 3 में से किसी 2 क्वेश्चन को करना होता है। तो छठा देखिए आपका है डिस्क्राइब द डिसेबिलिटीज़ ऑफ दलित्स, दलितों की निर्योग्यताओं का वर्णन कीजिए। सातवां है आपका कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में भाषाई विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाषाई विविधता मतलब उसकी किस प्रकार से उनको भाषा के रूप में अलग किया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। आठवां है आपका कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, तो जाति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इस बार जो क्वेश्चन आए वो जाति से ज़्यादा आए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में है। अगर लॉन्ग में भी आएंगे तो हो सकता है कि इस बार ये ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इसमें से इन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, फिर आपका लॉन्ग है सेक्शन सी। इसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन होता है 15 नंबर का। तो आप 7.5 नंबर का आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप 200 वर्ड में उसमें लिखा होता है कि आंसर आपको करने हैं। तो 7.5 का एक क्वेश्चन आपका 200 वर्ड का हो जाएगा, यानी कि जब आप इसको, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने वर्ड में इसका आंसर करना है। तो इसमें 5 में से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 9 क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपका दिखा रहा है कि वेरी शॉर्ट में भी आपका संयुक्त परिवार आया था और लॉन्ग में भी आया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज एवं संस्कृति में विविधता का वर्णन कीजिए। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपका कि डिफाइन हिंदू मैरिज, डिस्क्राइब इट एम्स, हिंदू विवाह को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि हिंदू विवाह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। 12 क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल क्लास, मेंशन इट मेन फीचर्स, सामाजिक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपके जो वो हैं क्वेश्चन है 2 उसमें हिस्सों में बट गया। कैसे? सामाजिक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बट गया है 2 से 3 हिस्सों में। तो पहले आपको करना है सामाजिक वर्ग होता क्या है, सामाजिक वर्ग के बारे में लिख दीजिए। फिर उसकी अवधारणा पॉइंट डाल के अवधारणा लिख दीजिए। उसके बाद उसकी क्या पूछिए? विशेषता। तो विशेषता माने कि 3 उसमें ये बट गया है, तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, और
क्वेश्चन को समझ के आपको इसको 3 वर्गों में बांट के इसका आंसर देना है, तो आपके लिए ईजी भी होगा और आसानी से आप इसका आंसर दे भी पाएंगे। उसके बाद लास्ट है आपका 13 क्वेश्चन कि गिव रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, मेंशन द मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में लिखना है, 2 पॉइंट में आपका ये क्वेश्चन बढ़ चुका है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताने हैं। उसके बाद है आपका जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन जो है वो इसको अलग अलग हिस्सों में बांटकर 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में विभाजित करके आपको इसका आंसर देना होता है। लॉन्ग में ऐसे ही। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।